नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे गीग इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। द राइज ऑफ गीग इकोनॉमी प्रेजेंट्स बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। यानी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, गीग इकोनॉमी के बढ़ने की वजह से क्या है, कुछ अपॉर्चुनिटी भी नहीं खुली है एंड कुछ चैलेंजेस भी इंक्लूसिव ग्रोथ के सामने है, ठीक है। ये पर्टिकुलर इंक्लूसिव ग्रोथ के कंटेक्स्ट में गीग इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछा गया है कि गीग इकोनॉमी की वजह से इंक्लूसिव ग्रोथ में कुछ अपॉर्चुनिटी आई है और कुछ चैलेंजेस आई है। इस क्वेश्चन को हमें डिस्कस करना है, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, गीग इकोनॉमी क्या है, गीग इकोनॉमी की डेफिनेशन देंगे, ठीक है। और उनके बारे में यहाँ पे राइज पूछा है, ठीक है, कि राइज ऑफ गीग इकोनॉमी हो रहा है। तो ये राइज कैसे हो रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि गीग इकोनॉमी ही राइज हो रही है, तो इसके लिए हमें कुछ डेटा देना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। एंड देन इंक्लूसिव ग्रोथ के सामने गीग इकोनॉमी की वजह से कौन से अपॉर्चुनिटीज आ रही है वो लिखेंगे और बाद में हम चैलेंजेस लिखेंगे, ठीक है। और हो सकता है हम चैलेंजेस के लिए हम कुछ मेजर्स भी सजेस्ट करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम एड्रेस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम गीग इकोनॉमी का डेफिनेशन देंगे। गीग इकोनॉमी क्या है, तो हम सब ने जोमेटो, स्विगी वगैरह, उबेर, ओला ये सब सुना हुआ है, ठीक है। ये सब जो यहाँ पे अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, जोमेटो राइडर वगैरह होते हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, उबेर राइडर वगैरह, तो ये गीग इकोनॉमी का पार्ट है फ्रेंड, ठीक है। इसी को गीग इकोनॉमी बोलते हैं, पर हम सही से डेफिनेशन में पहले लिखेंगे। गीग इकोनॉमी इज अ लेबर मार्केट। कौन सा मार्केट है, लेबर मार्केट है। कैरेक्टराइज बाय, वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक उनकी क्या होती है, प्रिवेलेंस ऑफ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट और फ्रीलांस वर्क। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे लोग काम करते हैं, या तो फ्रीलांस वर्क। फ्रीलांस वर्क यानी कि अपनी मर्जी के हिसाब से काम करते हैं। आप आज आपने उनकी जोमेटो की सपोज एप्लीकेशन पे ज्वाइन हो गए और आपको 2 दिन अच्छा लगा तो आपने 2 दिन काम किया और तीसरे दिन आप छोड़ भी सकते हो, तो ये टाइप ऑफ फ्रीलांस वर्क है, ठीक है। और वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 8 घंटे फिक्स टाइम पे काम करना है, आपको जब भी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग टाइम मिले उस अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हैं, तो ये फ्रीलांस वर्क है। एज अपोज टू परमानेंट जॉब, जो परमानेंट जॉब होती है उनके अगेंस्ट में ये कैसे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट या फ्रीलांस वर्क है, इसको बोलते हैं गीग इकोनॉमी। परमानेंट जॉब होती है, वहाँ पे आपको एक फिक्स टाइम के अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ता है और वहाँ पे एक आपको कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कभी भी नहीं छोड़ सकते, आपको नोटिस पीरियड देना पड़ता है, 15 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का, अलग अलग, ठीक है। तो उसको परमानेंट जॉब मार्केट बोलते हैं, पर ये गीग इकोनॉमी है, लेबर मार्केट है, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फ्रीलांस वर्किंग होता है, ठीक है फ्रेंड। अब गीग वर्कर और गीग इकोनॉमी में काम करने वाले लोगों को हम क्या संबोधित करेंगे, तो यहाँ पे गीग वर्कर उनको बोलेंगे। गीग वर्कर आर इंडिविजुअल हु अर्न इनकम फ्रॉम प्रोवाइडिंग ऑन डिमांड सर्विस और गुड। ये ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, अर्न करते हैं। कैसे इनकम अर्न करते हैं, तो प्रोवाइडिंग ऑन डिमांड सर्विस और गुड, डिमांड के अकॉर्डिंगली अपनी सर्विस या गुड्स प्रोवाइड करके। जैसे अगर आपने जोमेटो पे स्वाइप किया, ठीक है, आपने कुछ ऑर्डर किया, तो वो आएंगे जोमेटो से कुछ भी अपने हिसाब से उन्होंने देख लिया अपना ऑर्डर और अपने मोबाइल में, और उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पे क्लिक कर दिया, तो उसी रेस्टोरेंट में जाके वहाँ से आपको वहाँ से लेके आपके घर तक आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये ऑन डिमांड टाइप का काम हो गया, तो ये और उसमें से उनको बीच में से कट मिलेगा, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग ऑन डिमांड सर्विस और गुड्स ऑफन फैसिलिटेड बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे मोस्टली कैसे होता है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है, सच एज मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट। अब एग्जाम्पल इसका क्या है, गीग इकोनॉमी का, तो राइड हेलिंग वर्कर्स, जैसे गिग वर्कर का हम एग्जांपल लिखेंगे तो राइड चलाने वाले लोग, जैसे उबेर है, ओला में काम करने वाले लोग, या फूड डिलीवरी पार्टनर होते हैं जैसे जोमेटो, स्विगी में काम करने वाले लोग, कुछ फ्रीलांस वर्कर राइटर होते हैं, कुछ ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, या होम सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जैसे अर्बन कंपनीज वगैरह, तो ये सब गिग वर्कर्स में आएंगे, ठीक है फ्रेंड। और ये पूरी इकोनॉमी है, इसको क्या बोलेंगे, गिग इकोनॉमी बोलेंगे हम। अब हम कैसे कह सकते हैं कि गिग इकोनॉमी अभी राइज देखने को मिल रहा है इसमें, तो इसमें हम लेटेस्ट डेटा का यूटिलाइजेशन करेंगे। जैसे इंडिया की गीग इकोनॉमी एक्सपीरियंस करी रैपिड ग्रोथ, कैसे, तो हम यहाँ पे डेटा किसका यूज़ करेंगे, नीति आयोग का रिपोर्ट, क्योंकि नीति आयोग ज़्यादा हमारे लिए इंडिया का खुद का एक थिंक टैंक है और ये काफ़ी रिसर्च करता है। तो नीति आयोग, अगर हमारे पास कोई डेटा है तो नीति आयोग का डेटा को हमें यूटिलाइजेशन करना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे नीति आयोग के डेटा को यूटिलाइजेशन करेंगे। जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ गिग वर्कर्स इन इंडिया वाज एस्टिमेटेड एट 7.7 मिलियन इन 2020-21। 2020-21 में कितने थे, 7.7 मिलियन लोग फ्रेंड गिग वर्कर थे, इतने लोग गिग इकोनॉमी में काम कर रहे थे। एंड ये अभी एक अनुमान है कि 2029-30 2029 से 30 में कितने 23.5 मिलियन का यहाँ पे ये नंबर पहुँचने वाला है, यानी कि 2.35 करोड़ लोग हो जाएंगे, इतने लोग गिग वर्कर के तौर पे काम करेंगे। और रिसेंट न्यूज़ क्या कहता है, अभी 2024-25 का, अभी 24-25 में बोल रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली कितने 12 मिलियन गिग वर्कर है अभी फ्रेंड, 2024-25 के अकॉर्डिंग 12 मिलियन, 1.2 करोड़। तो ये बहुत ज़्यादा नंबर हो गया, बड़ा नंबर। कितना, टोटल जो वर्कफोर्स है, टोटल वर्कफोर्स का 2% जितना हो गया,
2% जितना, और ये ईयर टू ईयर फ्रेंड बढ़ ही रहा है। एनुअल कंपाउंड ग्रोथ रेट कितना है 17%, यानी कि इस साल अगर 100 लोग काम करें तो नेक्स्ट ईयर 117 लोग काम करेंगे ऐसा। तो ये 17% जितना क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है हर साल, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्लूसिव ग्रोथ के सामने गिग इकोनॉमी की वजह से कौन सी अपॉर्चुनिटीज आई है, ये हमें देखना है। अपॉर्चुनिटीज फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, तो इनकी वजह से क्या हुआ है, गिग इकोनॉमी की वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है फ्रेंड, एंड इनकम जनरेशन बढ़ा है। जैसे गिग इकोनॉमी एक न्यू सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मिलियंस ऑफ लोगों को प्रोवाइड करता है, फ्रॉम दोज इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर के लोगों को भी प्रोवाइड करता है। बहुत सारे स्टूडेंट पार्ट टाइम अपना पढ़ाई करते हैं और पार्ट टाइम यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। एंड रिटायर्ड इंडिविजुअल को भी आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में भी उनको काम मिलता है यहाँ पे। तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है और उनको इनकम जनरेट करके दे रहा है। इट ऑफर लो बैरियर टू एंट्री, एंट्री के लिए यहाँ पे कुछ बैरियर खास नहीं है। इनेबलिंग पीपल टू अर्न एन इनकम विदाउट ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म कोई कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है कि हम 1 साल के लिए 2 साल के लिए काम करेंगे। यहाँ तो यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे मतलब कंपलसरी आपके पास ग्रेजुएशन या 12th पास होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है फ्रेंड। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर मार्केट में लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट और इनकम प्रोवाइड करते हैं। देन फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क लाइफ एक बैलेंस रहता है आपका। गिग वर्कर वर्क ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क आवर्स, वर्क आवर्स में आपको क्या फ्लेक्सिबिलिटी देता है, अलाउइंग इंडिविजुअल टू चूज देयर ऑन शेड्यूल, अपने ऑन शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अगर आपको लग रहा है कि आपको सुबह 9 से 11 में काम करना है तो आप 9 से 11 कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आपको रात को 3 बजे काम करना है तो आप 3 बजे भी काम कर सकते हो, मतलब आप अपनी मर्जी के मालिक है वहाँ पे। दिस इज पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर वुमन, और ताकि वुमन के लिए मेनली बेनिफिशियल रहता है। क्यों? क्योंकि वुमन का कुछ पीक काम होता है, जब पीक टाइम होता है तब वो घर का काम संभालती है और बाद में उनको थोड़ा टाइम मिलता है, उस टाइम में वो काम कर सकती है। वो कैन बैलेंस प्रोफेशनल एंड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों को मैनेज कर सकते हैं, देयर बाय इंक्रीजिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, और इस तरह फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी बढ़ सकता है। देन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट ये करवाता है। कैसे? गिग इकोनॉमी फोस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप माइंडशिप डेवलप करवाता है बाय अलाउइंग इंडिविजुअल टू बी देयर ओन बॉस। इंडिविजुअल यहाँ पे काम करने वाले होते हैं ना, गिग वर्कर में अपने आप को खुद एक बॉस मानते होते हैं एंड उनको एक एनकरेजमेंट मिलता है ताकि वो नई स्किल सीख सके एंड अलाउ वर्कर्स टू मार्केट देयर स्पेशलाइज्ड टैलेंट, और मार्केट में जो टैलेंट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो नया टैलेंट भी सीख सकते हैं, ठीक है। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन, गिग इकोनॉमी की वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हो रहा है। द डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट, अभी पेमेंट सब कुछ डिजिटलाइज हो गया, यूपीआई वगैरह से पेमेंट कर लेते हैं। आप गिग इकोनॉमी में कुछ भी खरीदी करोगे तो आपको मोस्टली क्या करना पड़ता है, ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है। तो ये डिजिटाइजेशन हो गया और पेमेंट का, एंड इनकम फॉर गिग वर्कर, और गिग वर्कर को जो इनकम मिल रही है वो भी डायरेक्ट उनके अकाउंट में आ रही है, ताकि वो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में इस तरह आते हैं, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में आते हैं। एंड इसकी वजह से क्या है, दिस कैन इनेबल देम टू एक्सेस फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस कर पाते हैं इसकी वजह से, एंड बैंकिंग सर्विस भी उनको मिलती है। देन रीचिंग अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड, जो लोग के पास काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड है या तो अंडर एम्प्लॉयड है, ठीक है, उनके पास भी ये गिग इकोनॉमी उनको भी काम आती है। सपोज आपको कहीं पे रेगुलर आप जा रहे हो कहीं पे, 4 घंटे आपको किसी कंपनी में काम मिल रहा है, 4 घंटे आपको किसी भी जगह पे काम मिल रहा है, पर वहाँ पे आपकी इनकम कम है। अब 4 घंटे के काम से शायद हो सकता है आपकी इनकम कम है, तो एक्स्ट्रा आवर्स में आप इस तरह से भी कमा सकते हो। गिग इकोनॉमी सर्व एज सेफ्टी नेट का काम करती है फॉर दोज हु आर अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड। इट प्रोवाइड मीन्स टू अर्न लिविंग ड्यूरिंग ट्रांजिशनल पीरियड्स और एज ए सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ इनकम, सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ इनकम भी प्रोवाइड करता है, ठीक है फ्रेंड। अब चैलेंजेस क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ में बिकॉज ऑफ गिग इकोनॉमी? तो लेक ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड बेनिफिट, यहाँ पे जो गिग वर्कर काम करते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलते। गिग वर्कर्स आर क्लासिफाइड एज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, इनको एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर माना जाता है फ्रेंड, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इस तरह मानते हैं, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हैं उनके राइट्स ज़्यादा होते नहीं है, ठीक है। अगर परमानेंट वर्कर हो आप या फॉर्मल इकोनॉमी में काम कर रहे हो तो आपके कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट होते हैं, आपको हेल्थ बेनिफिट मिलता है, आपको हाउस रेंट अलायंस मिलता है, अलग अलग सर्विसेज आपको कंपनी वगैरह में जहाँ पे काम करते हो परमानेंट एम्प्लॉय तौर पे वहाँ पे मिलता है, ठीक है। पर यहाँ पे आप काम करते हो वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम करते हो, एंड इसकी वजह से आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता, पेड लीव यहाँ पे आपको नहीं मिलते, या पेंशन प्रोविडेंट फंड वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है, जो एक एम्प्लॉय को मिलता है, रेगुलर एम्प्लॉय को ये सब मिलता है। इनकम वॉलेटिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी रहता है। फिर अर्निंग इन गिग इकोनॉमी आर ऑफन
अनप्रेडिक्टेबल, यहाँ पे अर्निंग होता है अनप्रेडिक्टेबल होता है एंड सब्जेक्ट टू मार्केट डिमांड, मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग होता है। सीजनल फ्लक्चुएशन भी देखने को मिलता है एंड प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम पे भी डिपेंड करता है। कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं उनकी ज़्यादा डिमांड रहती है, कुछ की कम रहती है, या कुछ सीजनल टाइम होता है जब ज़्यादा काम मिलता है और कभी कम मिलता है। तो दिस मेक्स फाइनेंशियल प्लानिंग डिफिकल्ट हो जाता है एंड इसकी वजह से फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी ऐसे गिग वर्कर्स में रहती है। एक्सप्लॉयटेशन एंड लैक ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशन गिग इकोनॉमी का अभी कुछ खास है नहीं। डिसेंट्रलाइज नेचर ऑफ गिग इकोनॉमी, ये डिसेंट्रलाइज नेचर के उनका कुछ ऊपर का एक कोई आका नहीं है जो उनका कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सके, ताकि और इसकी वजह से क्या है जो वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं वो एक्सप्लॉयट होते हैं फ्रेंड। कभी भी उनको निकाला जाता है और कभी भी उनका वेस्ट डिडक्ट कर दिया जाता है। कभी पहले 35 एक सपोज 100 रुपये के पीछे उनको 30 रुपये मिलते थे, अभी कभी ऐसा भी हो जाए कि 20 रुपये ही मिल रहे, तो ये वेस्ट डिडक्शन भी कभी भी हो जाता है और उनके अकाउंट को भी कभी भी डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। और ट्रांसपेरेंट ग्रीवेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म यहाँ पे कुछ नहीं है, उनको कुछ सुनने वाला, उनकी बात सुनने वाला कोई रहता नहीं है यहाँ पे, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे। तो ये सब प्रॉब्लम है, एक्सप्लॉयटेशन ताकि होता है एंड रेगुलेशन नहीं है। डिजिटल डिवाइड, गिग इकोनॉमी रिलाइज हेविली ऑन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट एक्सेस। हम सबको पता है यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह चाहिए, इंटरनेट एक्सेस के बिना ये सब चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये डिजिटल डिवाइड है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसकी वजह से बैरियर रहता है बहुत सारे लोगों के पास, जहाँ पे जिनके पास इंटरनेट नहीं है, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो लोग इसमें आ नहीं सकते और इसकी वजह से ज़्यादा अर्बन रूरल एंड जनरल डिजिटल डिवाइड है ज़्यादा से ज़्यादा डीप होता जाता है। देन जॉब इनसिक्योरिटी भी यहाँ पे फ्रेंड रहती है, जैसे गिग वर्कर लेक जॉब स्टेबिलिटी फ्रेंड यहाँ पे नहीं है एंड सेंस ऑफ परमानेंस। आपको एक गवर्नमेंट जॉब आपके पास होगी या तो आप कहीं पे कंपनी में फिक्स एम्प्लॉय हो, तो आपके पास क्या होती है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि आपको रिटायरमेंट तक तो आपको वहीं पे रहना है, ठीक है। पर यहाँ पे कुछ ऐसा होता नहीं, जॉब इनसिक्योरिटी है और इसकी वजह से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रहता है फ्रेंड और मोटिवेशन नहीं मिलता उनको लॉन्ग टर्म स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। देन इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर, अभी हमें फोकस क्या करना चाहिए कि लेबर को फॉर्मलाइज करने का कोशिश करना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है, इनफॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। 90% अभी इंडिया के लेबर फोर्स है वो इनफॉर्मल है, हमें फॉर्मलाइज ज़्यादा करना है, पर यहाँ पे क्या है, उल्टा हो रहा है। रिप्लेस कर रहा है ट्रेडिशनल सिक्योर जॉब को भी टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क यहाँ पे, और उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर हो रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम है। अब इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए। तो ये फ्रेंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन इंडिया इसके लिए क्या है तो वो हम देखेंगे यहाँ पे। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में इन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी लाया गया था, ठीक है फ्रेंड। और इसमें क्या था कि गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को एक सेपरेट कैटेगरी बनाना था और उनको कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड करने की बात थी, ठीक है। पर अभी भी इसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रेस में इम्प्लीमेंटेशन सही से हुआ नहीं है, ठीक है फ्रेंड। ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 लाया है पर फ्रेंड इसका सही से अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, ये एक प्रॉब्लम है। फिर एक राजस्थान गवर्नमेंट ने एक काफ़ी अच्छा काम किया था, राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2023। ये 2023 में इन्होंने एक्ट लाया था, कौन सा, गिग वर्कर्स के लिए रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर। और राजस्थान ऐसे फर्स्ट स्टेट बना था जिन्होंने फर्स्ट स्टेट लेवल लॉ इन इंडिया ने लाया था टू डिफाइन करने के लिए एंड सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एंड वेलफेयर के लिए गिग वर्कर्स के एंड इंक्लूडिंग इसमें और भी उन्होंने क्या इंक्लूड किया था, क्रिएशन ऑफ एक वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे एंड डेडिकेटेड फंड बनाएंगे, किनके लिए, गिग वर्कर के लिए, ठीक है फ्रेंड। तो राजस्थान स्टेट का अब खास गिग वर्कर्स का कहीं पे आता है या इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए गिग वर्कर्स का रोल, इसमें आप राजस्थान का ये प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स एक्ट को आप खास लिखना। देन ई श्रम पोर्टल, ये सब हम सबको पता है, इन अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए ई श्रम पोर्टल है। तो ये एक नेशनल डेटाबेस है अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए इंक्लूडिंग गिग वर्कर। इसमें ई श्रम पोर्टल में गिग वर्कर को भी इंक्लूड कर लिया है और इसका एम क्या है फ्रेंड, एम है प्रोवाइड देम विद सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड करना एंड अदर वेलफेयर स्कीम प्रोवाइड करना, ठीक है। और अभी हम रिसेंट का यूनियन बजट जो 2025-26 का जो बजट आया उसमें भी कुछ प्रावधान गिग वर्कर के लिए किए गए हैं। क्या किया है तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट अनाउंस इन बजट दैट गिग वर्कर्स वुड बी ग्रांटेड बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस, इनको बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। फ्रेंड कहीं पे मैंने येलो लिखा है, ग्रीन लिखा है, जहाँ पे ग्रीन लिखा है वो खास इंपॉर्टेंट है, ये अभी लेटेस्ट का डेटा है ग्रीन, तो ये मैंने ग्रीन से लिखा, ये तो आपको खास लिखना ही है कि 25-26 के बजट में क्या लिखा गया है, गिग वर्कर्स वुड बी ग्रांटेड बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा इनको अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है आयुष्मान भारत जिसको बोलते हैं, इसमें इनको भी बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा फ्रेंड एंड वुड बी इशूड विद आइडेंटिटी कार्ड, इनको एक आइडेंटिटी कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा टू स्ट्रीमलाइन देयर रजिस्ट्रेशन ऑन द ई श्रम पोर्टल। जो ये ई श्रम पोर्टल है उन पे उनका रजिस्ट्रेशन ईजिली हो जाए और इनको हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये एक्ट भी किया, ठीक है फ्रेंड।
तो इस तरह हम गीग वर्कर का इंक्लूसिव ग्रोथ में अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंज और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हम लिख सकते हैं।